यूनिवर्सिटी टॉप में है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कौन सा यूनिवर्सिटी आपका? IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब, जिसे हम लोग ATL के नाम से जानते हैं, अटल टिंकरिंग लैब, कितना खोला जाएगा, कितना लैब स्थापित किया जाएगा 2025-26 के बजट के अनुसार अकॉर्डिंग? तो टोटल 50,000, कितना लैब बनाया जाएगा ATL का? 50,000 लैब बनाया जाएगा। तो ये सारे एजुकेशनल करंट अफेयर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी हाई है। सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए कुल कितना बजट आवंटन हुआ है? यानी कि बजट जो आवंटन किया जाता है हर विभाग को किया जाता है, तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को कितना बजट आवंटन हुआ है, यही पूछा जा रहा है। और याद रखिएगा कि अभी तक का भारतीय इतिहास में अभी तक का सबसे ज्यादा बजट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को इसी बार मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 78,572 करोड़ का बजट जो है इस बार दिया गया इस विभाग को। कौन सा विभाग को? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है आपसे कि बजट 2025 में घोषित भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्कीम का नाम क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसका मेन एम क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका एम आपका हो जाएगा भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबें, यानी डिजिटल बुक्स किस लैंग्वेज में? इंडियन लैंग्वेजेस में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि भारत में प्रत्येक छात्र के लिए एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, जैसे कि आधार कार्ड होता था उसी टाइप से स्टूडेंट के लिए एक आईडी कार्ड बनाया गया है। उस आईडी कार्ड का नाम क्या है? एक छात्र एक राष्ट्र एक आईडी, यानी कि एक ही आईडी रहेगा और पूरा ऑल ओवर इंडिया में वो आईडी वैलिड होगा। जैसे कि आधार कार्ड आपका वैलिड होता है तो उसका नाम हो जाएगा आपका अपार आईडी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आ सकता है कि अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो अपर आईडी का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा यहाँ पर ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बहुत ही बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ये सारे हॉट टॉपिक है। इस टाइप का टॉपिक एजुकेशनल करंट अफेयर्स में पिछले 2 साल में काफ़ी कुछ हुआ है। फिर भी 2025 वाला के साथ साथ 2023 में भी जो कुछ भी हुआ है उसको भी हम कवर करते हुए लेकर चल रहे हैं, ताकि अगर पूछ लिया जाए तो आप उसको आंसर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि NIRF रैंकिंग में किस संस्थान ने ओवरऑल श्रेणी में, ये जो रैंकिंग दिया जाता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये अलग अलग कैटेगरी में प्रोवाइड करता है। एक होता है ओवरऑल, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में उसमें कौन टॉप किया, किसका कितना रैंक है। फिर एक होता है इंजीनियरिंग कैटेगरी का अलग होता है, मेडिकल कैटेगरी का अलग होता है, कॉलेज का अलग होता है, यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। तो पूछा जा रहा है कि ओवरऑल श्रेणी में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप में है? ओवरऑल कैटेगरी में है आपका IIT मद्रास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में खबरों में रही PM जनमन स्कीम जो है किस समूह की शिक्षा और उत्थान पर केंद्रित है? ये एक स्कीम है जिसका नाम है PM जनमन। इस स्कीम का मेन एम क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो इस स्कीम का मेन एम है PVT ग्रुप को ध्यान रखना। पीवीटीज मतलब पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जो कि EMRS भी इसी कैटेगरी में आता है, ट्राइबल ग्रुप्स में ही आता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि PM जनमन जो है किस चीज को टारगेट कर रहा है, किस चीज के उत्थान पर सेंटर्ड है। तो पीवीटीज को उत्थान पर ये क्या है, सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 2025 में 500 करोड़ के, कितना, 500 करोड़ के परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए किस क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सलेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है? यानी कि किस क्षेत्र में क्या बनाएगा? सेंटर ऑफ एक्सलेंसी, यानी बड़े बड़े कॉलेज वगैरह बनाएंगे, जैसे IITs वगैरह हो गया, सेंटर ऑफ एक्सलेंसी होता है। एम्स एक सेंटर ऑफ एक्सलेंसी होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, ये सारे सेंटर ऑफ एक्सलेंसी कैटेगरी के इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो किस एरिया पर ये स्थापित करने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप अंदाजा में लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI पर सेंटर ऑफ एक्सलेंसी पर 500 करोड़ का बजट जो है पास हुआ है। कितना? 500 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि NAP 2020 के तहत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र
जिसका नाम है परख। एनईपी कब लॉन्च हुआ? 2020 में लॉन्च हुआ है। और इसी के द्वारा एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसका नाम है परख, इसका फुल फॉर्म आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो परख का जो फुल फॉर्म है क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष कौन सा संगठन करता है? हम लोग न्यूज में देखते हैं परीक्षा पे चर्चा होता है, हर साल होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन। तो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे हर साल आयोजित किया जाता है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या था? MHRD था। ठीक है, MHRD का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। साथ ही पढ़ते पढ़ते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका नोट्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उसे एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पीएम श्री स्कूल पहल के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है? अभी आप केंद्रीय विद्यालय जाएंगे तो पहले केवीएस लिखा रहता था, केंद्रीय विद्यालय जिस लोकेशन दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय आपका रांची। बट अभी आप जाएंगे तो आगे लिखा रहता है पीएम श्री। क्या लिखा रहता है? पीएम श्री। नवोदय विद्यालय में भी आपको पीएम श्री दिखेगा। तो इसके तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया? नया स्कूल नहीं खुला है, पुराने स्कूलों को ही अपग्रेड किया गया है। तो कितना स्कूलों को? 14,500 स्कूलों को। नेक्स्ट है आपका कि किस आईआईटी ने 2025 में जनरेटिव एआई के लिए भारत की पहली स्वदेशी पहल जिसका नाम है भारत जेन लॉन्च किया है? तो भारत जेन जो लॉन्च किया गया है, ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है 2025 में। किस थीम पर? जनरेटिव एआई के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका निपुण भारत मिशन का जो उद्देश्य है, किस कक्षा के अंत तक, यानी निपुण भारत जो मिशन है इसका क्या एम है? आप सभी को पता है, अगर आप बीएड डीएलएड किए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य किस कक्षा के अंत तक मूलभूत साक्षरता और अंकगणित सुनिश्चित करना है? यानी किस क्लास के बाद यह तो श्योर करना है कि उसको बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी का जानकारी हो, यानी अंक पढ़ सके, संक्रिया कर सके और किताबों को पढ़ सके, रीडिंग कर सके। तो क्लास थर्ड कितना हो जाएगा? ग्रेड थर्ड के अंत तक यह सब काम हो जाना चाहिए। 15 पूछा जा रहा है आपसे कि दिसंबर 2025 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति, यूनेस्को का जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो कि दिसंबर 2025 में हुआ, ये किस स्थान पर हुआ, ये पूछा जा रहा है। आपको याद क्या रखना है कि यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहाँ पर हेल्ड हुआ? ये आपका न्यू दिल्ली रेड फोर्ट में आयोजन हुआ इसका दिसंबर 2025 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का विषय क्या है? 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का करंट अफेयर्स आ जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैलेंडर रिलीज होता है उसमें 2025 वाला का थीम क्या है? हर साल कुछ ना कुछ थीम रिलीज होता है। तो इस साल का आपका थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। किसका? 2025 का जन भागीदारी से जन कल्याण। 17 पूछा जा रहा है कि उल्लास इनिशिएटिव का क्या अर्थ है? तो उल्लास इनिशिएटिव का अर्थ पूछा जा रहा है आपसे। तो उल्लास इनिशिएटिव का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में सबको क्या होना चाहिए? लाइफ लॉन्ग लर्निंग होना चाहिए। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि बजट 2025-26 के अनुसार किस स्कीम के तहत सभी सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा? यानी जितने भी सरकारी स्कूल है ऑल ओवर इंडिया, उसमें क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? ब्रॉडबैंड कनेक्शन, सो दैट आईसीटी को लागू कर पाए वो बेहतर तरीके से। तो उस स्कीम का नाम क्या है? तो भारत नेट के तहत। किसके तहत? भारत नेट के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी सारे स्कूलों को, सारे सरकारी स्कूलों को। 19 पूछा जा रहा है कि देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी कौन सा स्टेट स्थापित कर रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एआई काफी न्यूज में है, तो एआई से क्वेश्चन तो आपको बनना तय है। और ये आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो जा रहा है। तो महाराष्ट्र, कहाँ पर आपका? महाराष्ट्र में पहली देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी बनने जा रही है।
क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्या समीक्षा केंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VSK, किस क्षेत्र की प्रगति की निगरानी के लिए एक डेटा रिपोजिटरी है। जैसे जैसे ड्राइव है उसी टाइप से एक डेटा रिपोजिटरी है। कौन सा आपका विद्या समीक्षा केंद्र। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। VSK किससे जुड़ा हुआ है, स्कूल एजुकेशन से। क्या है, डेटा रिपोजिटरी है, ये याद रखना है आपको। 21 पूछा जा रहा है कि वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। फिलहाल वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में कौन है, यूनियन केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। 22 पूछा जा रहा है कि बुनियादी स्तर के लिए शुरू किया गया जादुई पिटारा, जो फंडामेंटल स्टेज के लिए एक आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है जादुई पिटारा। ये जादुई पिटारा आखिर है क्या। तो ये जादुई पिटारा एक खेल आधारित शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री है, यानी प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल है। TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। 23 पूछा जा रहा है कि EMRS, जो ये तो इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं कि जो EMRS कर्मचारी चयन परीक्षा कौन सा निकाय आयोजित करता है। तो आपका एग्जाम कौन ले रहा है, नेस्ट के द्वारा किया जाता है। भले इसको CBSE कंडक्ट करा रही है, बट मेन बॉडी कौन है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। नेस्ट इसका फुल फॉर्म आपको हर हाल में आपको याद रखना है। 24 आपसे पूछा जा रहा है कि NEP 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नया नाम क्या है। हम लोग जानते हैं कि पहले जो है जो शिक्षा मंत्रालय है, इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पहले था। अब इसका नाम क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सिंपली शिक्षा मंत्रालय। 25 पूछा जा रहा है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य कहाँ पर सामाजिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है, किस टाइप के एरियाज में। तो धरती आबा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को कहा जाता है धरती आबा। तो धरती आबा जो है आपका ट्राइबल विलेजेस पर ध्यान देंगे, कहाँ पर, ट्राइबल विलेजेस को। 26 पूछा जा रहा है कि NEP 2020 में अपनाई गई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एडॉप्टेड इन 2020। हाँ, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो कि NEP 2020 में जो है अडॉप्ट किया गया है, ये किस देश से लिया गया है। इसका रेफरेंस लिया गया था फिनलैंड से। कहाँ से, फिनलैंड में पहले से ही ऐसा सिस्टम चल रहा था, जिसे NEP 2020 में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च किया गया स्वयं प्लास पोर्टल किस पर केंद्रित है। तो स्वयं प्लास पोर्टल जो है आपका क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंडस्ट्री रिलेवेंट कोर्सेज को क्या कराता है, ऑनलाइन रन कराता है। 28 है कि NRF 2025 में मैनेजमेंट कैटेगरी में रैंक 1 कौन सा इंस्टीट्यूट को मिला है। तो मैनेजमेंट कैटेगरी में रैंक मिला है IIM अहमदाबाद को। IIM का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान। 29 पूछा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रेरणा स्कीम किन कक्षाओं के छात्रों के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, यानी एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग जो है किस क्लास के लिए प्रेरणा लॉन्च किया गया। स्कीम का प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रेरणा। तो ये प्रेरणा लॉन्च किया गया क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए। 30 पूछा जा रहा है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2023 ने किस दस्तावेज को प्रतिस्थापित किया, किस दस्तावेज को प्रतिस्थापित किया, यानी किस दस्तावेज को हटाया 2023। तो 2023 ना, ये NCF 2005, NCF 2005 था पहले, फिर NCF 2023 आया था। अब कुछ फैक्ट हम बात करेंगे, कुछ फैक्ट का, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे कि ये जैसे ही फैक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, तो बाकी हम लोग 31 से भी कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये आपका PDF में दे चुके हैं आपको, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो एक बता ही देते हैं, एक बार छोड़िए, एक बार बता देते हैं आपको यहाँ पर .1 से, जस्ट हमको .1 माना दीजिए। हाँ, सबसे पहला आपका PM श्री स्कूल्स, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट आपको याद रखना है। PM श्री स्कूल्स में पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है PM श्री का, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री, जस्ट मिनट, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा, इसको लॉन्च कब किया गया था, 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। कितने स्कूल को अपग्रेड करना है, 14,500 से ज़्यादा स्कूलों को अपग्रेड करना है। बजट इसमें कितना एलोकेट हुआ है, 27,360 करोड़
360 करोड़ 2022-23 से 26-27 तक के लिए। ठीक है, अब आपको की फीचर्स में क्या क्या रखना है याद, कि ग्रीन स्कूल्स बनाना है, पेडागोगी पर ध्यान देना है, किस टाइप के पेडागोगी को फॉलो करना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को फॉलो करना है। इतना चीजें आपको इस फैक्ट से याद रखना है। सेकंड है आपका पीएम जनमन। पीएम जनमन में फुल फॉर्म याद रखना है। पहला, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसमें ट्राइबल वेलफेयर फोकस रहेगा। 75 कम्युनिटीज को इसमें इंक्लूड किया गया है और टोटल बजट इसमें 24,104 करोड़ का है। और इसमें एक यूटी को भी शामिल किया गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, और टोटल 18 स्टेट्स इसमें कवर होंगे। टॉपिक इसमें क्या क्या चीज़ें होगा, आपका हॉस्टल बनाया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह स्टार्ट होगा इसमें। टॉपिक 3 है आपका एनईपी 2020 से रिलेटेड। इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपार का फुल फॉर्म क्या है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये आपका क्या है, आपका वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। इसी के साथ लिंक है आपका एबीसी। एबीसी का भी फुल फॉर्म याद रखना है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और ये जो आपका अपर आईडी है, ये प्री प्राइमरी से लेकर के भले आप पीएचडी कर रहे हैं तो भी आपको क्या है, आपको क्या करना है, बनाना है। आप यानी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो आपका अपर आईडी बनाना ही बनाना है। ठीक। अब एक आता है परख। परख का फुल फॉर्म क्या है। पहला तो परख का फुल फॉर्म याद रखना है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका रोल क्या है, ये पहला नेशनल असेसमेंट सेंटर है। ठीक है, इसका पेरेंट बॉडी याद रखना है तो एनसीईआरटी। परख का पेरेंट बॉडी कौन है, एनसीईआरटी है। फिर आपको निपुण भारत से कुछ पॉइंट याद रखना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन जो है, इसको ग्रेड 3 तक कब तक हम लोग को अचीव कर लेना है, 2026-27 तक। इसका गोल क्या है कि बाल वाटिका में जब बच्चे होंगे तब उसको लेटर आना चाहिए, कहाँ तक का, सारा लेटर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए यानी एबीसीडी, और नंबर्स उसको 10 तक का आना चाहिए, 1 से लेकर के 10, ज़्यादा नहीं। फिर ग्रेड 1 जब पहुंचेगा तो उसको सिंपल वर्ड वो उसको पढ़ने आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, करना आना चाहिए सिंगल डिजिट का। फिर जब वो ग्रेड 2 में पहुंचेगा तो वो 45 से 60 वर्ड पर मिनट उसको पढ़ने आना चाहिए। ग्रेड 3 जैसे पहुंचेगा तो 60 से प्लस वर्ड उसको पढ़ने आना चाहिए, और बेसिक मैथ का सारा चीज़ें उसको आना चाहिए। ये है आपका निपुण भारत का कॉन्सेप्ट। एक है आपका उल्लास। उल्लास क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म है कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका स्लोगन क्या है, जन जन साक्षर, यानी हर एक साक्षर, हर एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। और इसका जो टारगेट ग्रुप है वो 15 साल और उससे अबव के लोगों को टारगेट करना है, जिसके किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाए तो उनको उसको सारा चीज़ों की जानकारी नहीं है। अब इसका एक टेबल भी लगा दिया है, इस टेबल से आप रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 100 तक। तो सेशन कैसा लग रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए आपके लिए, और बेहतर क्या करना चाहिए आपके लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ थोड़ा सा हाईलाइटर का कलर हम चेंज करेंगे, कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया। आप लैंग्वेज ध्यान देंगे, हिंदी भाषा के लिए पूछा जा रहा, और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 इसके लिए चुना गया है किसको, आपका पार्वती तिर्की को। किसको चुना गया है, पार्वती तिर्की। अब कौन सा किताब के लिए चुना गया है, पार्वती तिर्की के द्वारा ही लिखा गया एक पोएट्री कलेक्शन जिसका नाम है फिर उगना। क्या नाम है, फिर उगना। फिर उगना। इसी पोएट्री कलेक्शन के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है किसको, पार्वती तिर्की को। 32 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया था पिछले बार। आप पेपर देखेंगे तो पिछले बार पूछा गया था आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से क्वेश्चन था ये। तो इस बार भी आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2025 वाला कहाँ पर आयोजित हुआ। पहला तो चीज आपको याद रखना है कि ये राजस्थान में आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ, राजस्थान। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यह राजस्थान में आयोजित हुआ। अब कौन सा विश्वविद्यालय इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सा हो जाएगा आपका, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 33 पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ यानी विश्व पुस्तक मेला, इसका थीम क्या है, ये पूछा जा रहा है। थीम से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो कुछ कुछ चीज़ों का थीम आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो क्या है इसका, रिपब्लिक @ 75।
34 यहाँ पूछा जा रहा है कि नीर्प रैंकिंग में कॉलेज सरणी में किस कॉलेज ने एक फर्स्ट रैंक हासिल किया। तो कॉलेज की कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा कॉलेज हो जाएगा, हिंदू कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में है। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 के लिए कितने शिक्षकों को चयन चयन किया गया। तो टोटल कितने शिक्षक, 45 टीचर्स को चयन किया गया। नेक्स्ट पूछा जा रहा 36 कि हाल ही में खबरों में रहे पीएम यूएसपी स्कीम के लिए वित्तीय हेल्प प्रदान करती है किस चीज को। पीएम यूएसपी जो है ये आपका हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। 37 पूछा जा रहा निर्फ रैंकिंग में किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थान यानी बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया। तो बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। 38 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल एजुकेशन डे 2025। तो नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का थीम क्या था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का जो थीम है वो क्या था आपका, एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी। 38 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 39 पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में जो आपका विश्व पुस्तक मेला हुआ इसका अतिथि देश गेस्ट कंट्री कौन था। तो इसका अतिथि देश आपका रसिया हो जाएगा। 40 पूछा जा रहा है कि 2025 में शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य युवाओं को कहाँ इंटर्नशिप प्रदान करना है। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत युवाओं को जो है आपका टॉप 500 कंपनीज में क्या करना है, इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना। 41 है विद्या लक्ष्मी योजना के लिए योजना छात्रों के लिए किस तक पहुंचने के लिए एक सिंगल विंडो बनाती है। तो विद्या लक्ष्मी जो है आपका एजुकेशनल लोन के लिए, अगर किसी बच्चा को एजुकेशनल लोन लेना है तो किस पोर्टल से ले सकता है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल से ले सकता है। 42 पूछा जा रहा है आपसे कि विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षकों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कौन सा नया श्रेणी को ऐड किया गया। तो इसमें जो है आपका ऐड किया गया है हायर एजुकेशन के टीचर्स को, यानी यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर्स को भी इसमें ऐड किया गया। पहले ऐड नहीं था, पहले स्कूल लेवल के टीचर्स को ही बेस्ट एजुकेशन अवार्ड या क्या लिखा हुआ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता था। 43 पूछा जा रहा है कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के तहत छात्रों का कौन सा समूह प्राथमिक लाभार्थी है। यानी पीएम यशस्वी जो स्कॉलरशिप है इसमें किस कैटेगरी के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। 44 पूछा जा रहा है कि पीएम यूएसपी केंद्रीय सेंट्रल सेक्टर का जो स्कॉलरशिप है इसके लिए अधिकतम माता पिता की आय की सीमा क्या है, यानी कि इससे अबव होगा तो इस स्कीम का लाभ वो नहीं ले सकता। तो इसका सीमा है 4.5 लाख रुपया प्रति साल पर एनम। 45 पूछा जा रहा है कि साथी पोर्टल जो कि आपका प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्वमूल्यांकन परीक्षण और सहायता किस मंत्रालय की पहल है। तो साथी पोर्टल जो है ये आपका लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आईआईटी कानपुर के साथ मिल करके। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक ही बार में खत्म करेंगे क्योंकि डेली बेसिस पर वीडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं है और एग्जाम भी आपका नज़दीक है। तो एक ही बार में देख करके आप 2x स्पीड में देख करके आप उड़ा सकते हैं, या नोट्स आप चाहते हैं तो एग्जामिनर एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 46 पूछा जा रहा है कि 2025 में यूनिवर्सिटी गेम्स से पहले आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6th संस्करण की मेजबानी कौन से राज्य ने किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होस्ट स्टेट पूछा जा रहा है, तो कौन सा स्टेट ने किया इसको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब दो दो है, एक है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एक दूसरा क्या है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पर। खेलो इंडिया जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यानी कि देश के सारे विश्वविद्यालय इसमें शामिल होंगे। तो इसका जो टॉप कंट्री था वो था आपका तमिलनाडु। कौन था आपका, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। जस्ट ए मिनट, केवल यूजी वाला जो है आपका ना ये है राजस्थान। यूजी वाला क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान। अभी हम डिस्कस किए थे हम लोग। यूजी वाला क्या हो जाएगा आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है आपका कौन होस्ट किया था आपका इस साल का, राजस्थान ने होस्ट किया, राजस्थान। और ये जो KYYG है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसको होस्ट करने वाला कौन है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि
वाई और यू का फर्क है और एक कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हो सकता है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में हो जाएगा। यूथ गेम्स का तमिलनाडु, यूनिवर्सिटी गेम्स का राजस्थान। इसको आप याद रख सकते हैं इस टाइप से, यू आर कैटेगरी होता है ना, यू से हो जाएगा यूनिवर्सिटी, आर से हो जाएगा राजस्थान। इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। 47 आपसे पूछा जा रहा है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष में कितनी बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की है। तभी हम लोग देख रहे हैं कि अब से जो है बोर्ड परीक्षा जो है, बोर्ड एग्जाम साल में अब कितना बार होने वाला है, 2 बार। पहले एक ही बार होता था। 48 पूछा जा रहा है कि एनईपी 2020 के संदर्भ में स्वयं प्रभा क्या है। तो स्वयं प्रभा आपका क्या है, एक ग्रुप ऑफ 40 डीटीएच चैनल का समूह है। 40 डीटीएच शैक्षिक चैनलों का एक ग्रुप है। 49 है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीतने वाले अंग्रेजी उपन्यास द बॉय हु बिकम द बुद्धा के लेखक कौन है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लेखक है आपका अद्वैत कोट्टारी। कौन है, अद्वैत कोट्टारी। 50 पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य अपने राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यानी यूनिवर्सिटी में एनईपी 2020 को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में चला जाएगा। तो कौन सा स्टेट इसको पहली बार लागू किया है, कर्नाटका। कौन सा हो जाएगा, कर्नाटका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम लोग बात करें प्राइमरी प्राइमरी जैसे एनईपी 2020 तो प्राइमरी को भी फोकस करता है ना, बाल वाटिका भी को भी फोकस करता है। तो प्राइमरी हो गया, बाल वाटिका हो गया, तो इसको लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा। तो इसको लागू करने वाला पहला स्टेट आपका हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड इसको पहली बार लागू किया था एनईपी 2020 को। बट अगर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा। 51 पूछा जा रहा है कि मनोदर्पण पहल किसके लिए मनोसामाजिक हेल्प प्रोवाइड करती है। तो मनोदर्पण जो लॉन्च किया गया, ये स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और फैमिलीज के लिए आपको लॉन्च किया गया। तो 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और बाकी 50 क्वेश्चन भी हम लोग अभी आपका कंप्लीट करा देंगे। समग्र शिक्षा योजना किन 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को समाहित करता है। ये जो समग्र शिक्षा स्कीम है, किन तीनों स्कीम को मिलाकर के इसको बनाया गया। समग्र शिक्षा स्कीम सबस्यूम्स व्हिच थ्री इर्स्टवाइल। पहले ये 3 स्कीम था, क्या क्या था आपका, एक था आपका सर्व शिक्षा अभियान, एक था आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और एक था टीचर एजुकेशन। इन तीनों को मिलाकर के क्या बना दिया गया, समग्र शिक्षा बना दिया गया, इन तीनों को मिलाकर के। तो 52 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार एनईपी 2000 एनईपी के तहत किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है उसे 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यानी ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट किसमें, आपका अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार हायर एजुकेशन में, किसमें, आपका उच्च शिक्षा में। तो इसका टारगेट रखा गया है 2035 तक। कब तक करना है, 2035। 54 पूछा जा रहा है कि भाषा संगम पहल के माध्यम से बच्चों को भाषाएं सिखाने में मदद करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यानी बच्चों को भाषा सीखने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, उसका नाम है आपका भाषा संगम ऐप। 55 पूछा जा रहा है कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क किन 3 क्षेत्रों से क्रेडिट को एकीकृत करता है। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है आपका एकेडमिक, वोकेशनल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इन तीनों एरिया का क्रेडिट को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। 56 पूछा जा रहा है कि अपार आईडी जो है मैंडेटरी फॉर अवेलिंग व्हिच बेनिफिट। अपार आईडी किस लिए जरूरी है, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो अपार आईडी जो है ट्रांसफर क्रेडिट इनटू एबीसी, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका सारे पॉइंट आपका ऐड होते जाएगा, इसलिए क्या जरूरी है, आपका अपर आईडी आपका जरूरी है। नेक्स्ट आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा प्लेटफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। तो दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। 58 क्या पूछा जा रहा है आपसे, 58 आप ध्यान देंगे कि नीरप रैंकिंग 2025 में किस संस्थान ने मेडिकल श्रेणी में प्रथम रैंक हासिल किया है। तो नीरप 2025 में मेडिकल श्रेणी में जो टॉप किया है वो कौन है, एम्स न्यू दिल्ली हो जाएगा। एम्स का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। 59 पूछा जा रहा है कि कॉलेजों में अनुसंधान यानी कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या स्कीम लॉन्च किया है, पीएम यूएसपी स्कॉलरशिप को अगर आपको रेन्युअल कराना है तो कितना होना चाहिए, रेन्युअल कराने के लिए 75% अटेंडेंस को मैंडेटरी कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा जा रहा है कि किस संगठन ने स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2025 जारी किया? तो ये जारी किया गया आपका यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया। 61 पूछा जा रहा है कि हाल ही में 2024-25 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा दिया गया? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा आप। तो एनसीईआरटी को जो है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी का आपका दर्जा दिया गया है, मानद विश्वविद्यालय। 62 पूछा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा उम्मीद जो गाइडलाइंस है ये किस चीज से संबंधित है? तो उम्मीद गाइडलाइंस जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ स्टूडेंट सुसाइड, स्टूडेंट जो सुसाइड कर देते हैं उसी को रोकने के लिए उम्मीद का गाइडलाइंस जारी किया गया था। 63 पूछा जा रहा है कि शैक्षिक अनुवाद में यानी कि एजुकेशनल ट्रांसलेशन में हेल्प करने के लिए किस आईआईटी ने सप्तऋषि भारत विशिष्ट एक एआई मॉडल जो है विकसित किया है? तो सप्तऋषि मॉडल जो है विकसित किया गया किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एजुकेशनल ट्रांसलेशन करने के लिए एक एआई मॉडल है। 64 पूछा जा रहा है कि असर 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में किस प्रकार के स्कूलों में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है? ये रिपोर्ट हर साल जारी होता है। तो 2024-25 में यह पाया गया कि सरकारी स्कूलों के नामांकन में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। 65 पूछा जा रहा है कि पालकी एक मोबाइल लाइब्रेरी, पालकी क्या है? एक मोबाइल लाइब्रेरी है, इसको शुरू किया गया है किस टाइप के एरियाज में? इसको शुरू किया गया है आपका रिमोट ट्राइबल एरियाज में, ताकि एक लाइब्रेरी फैसिलिटी है, क्योंकि रिमोट एरियाज में लाइब्रेरी देखने को नहीं मिलता। 66 पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2025 में सभी प्राइमरी स्कूल में ब्रेकफास्ट स्कीम मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता स्कीम जो है ये तेलंगाना स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। मिड डे मील स्कीम अलग है और मुख्यमंत्री नाश्ता स्कीम अलग है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका मेन एम है इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। क्या है? इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, निष्ठा। 68 पूछा जा रहा है कि साथी पोर्टल छात्रों को किन प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने में मदद करता है? तो साथी पोर्टल जेई और नीट एग्जाम की तैयारी के लिए यानी आईआईटीज और मेडिकल की तैयारी के लिए क्या करता है? आपका हेल्प प्रोवाइड करता है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सिटी ऑफ लिटरेचर का जो दर्जा दिया गया ये दिया गया आपका कोझिकोड को। किसको दिया गया है? कोझिकोड को। पीएम ई विद्या पहल के तहत स्कूली शिक्षा के लिए कितने टीवी चैनल समर्पित है? पीएम ई विद्या के तहत स्कूली शिक्षा के लिए 200, वन क्लास वन चैनल एक्सटेंडेड। उसके बाद है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 किसके प्रदर्शन का आकलन करता है? तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है स्टेट एंड यूटीज का स्कूल एजुकेशन को क्या करता है? ग्रेडिंग देता है कि कौन सा स्टेट बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा यूटी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। 72 है कि रेलवे बोर्ड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी जिन्होंने रेलवे शिक्षा और प्रशिक्षण पर भी जोर दिया है? तो हम लोग जानते हैं कि रेलवे बोर्ड का पहली महिला चेयरमैन, तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका। तो आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। 73 पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मालवीय मिशन किस चीज से संबंधित है? तो मालवीय मिशन जो है टीचर ट्रेनिंग फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण। 74 आपसे पूछा जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने से पहले प्रत्येक छात्र के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो कंपलसरी है, जिसके बिना वो बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ सकता? तो आप सभी को अभी तक पता ही चल गया है कि अपार आईटी। 75 है कि पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान अभियान पीएम उषा किस स्कीम का स्थान लिया है? तो पीएम पीएम उषा जो है रूसा का स्थान लिया है। रूसा का फुल फॉर्म क्या था? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है कि छात्र स्कूल प्रवेश से स्वचालित रूप से जुड़े डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा देश? उत्तर प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने वाला पहला स्टेट जो स्कूल एडमिशन पर आधारित है, लिंक टू स्टूडेंट स्कूल एडमिशन ऑटोमेटिकली। 77 है कि इंजीनियरिंग की भाषा की बाधा को दूर करने के लिए एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कितने भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद किया है? पहले क्या होता था कि इंजीनियरिंग करना हो तो एक ही लैंग्वेज था, इंग्लिश। अब बाकी भाषाओं में भी आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। तो कितनी भाषा? 12 भाषा, टोटल 12 लैंग्वेजेस। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024-25 का शुभंकर का नाम क्या है? मस्कट का नाम बताना है 2024-25 वाला खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो इसका मस्कट का नाम है उज्ज्वला। क्या नाम है? उज्ज्वला।
तो ये एक चिड़िया है स्पेरो। नेक्स्ट है कि किस विदेशी विश्वविद्यालय ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित किया है। पहला तो याद रखना है, गिफ्ट सिटी आपका गुजरात में बन रही है। और इसमें पहला यूनिवर्सिटी, विदेशी यूनिवर्सिटी कौन सा है? डेक्कन विश्वविद्यालय, जो अपना कैंपस खोलने जा रही है। 80 पूछा जा रहा है आपसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का राजनीतिक शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। यह लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है? टोटल 33% सीटें। नेक्स्ट है आपका कि ज्ञानव्यापी छात्रवृत्ति किस विशिष्ट धारा के छात्रों के लिए शुरू किया गया? तो ज्ञानव्यापी स्कॉलरशिप स्कीम जो है, जो लोग वैदिक अध्ययन कर रहा है, वैदिक स्टडीज कर रहा है, उसके लिए आपका स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सी पहल जो है आपका सेवानिवृत्त शिक्षकों और पेशेवरों को सरकारी स्कूलों में स्वेच्छा से सेवा, यानी कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं और वो स्वेच्छा से स्कूल में सर्विस देना चाहते हैं, तो उसको नाम दिया गया विद्यांजलि, ऑप्शन नंबर ए। 83 पूछा जा रहा है कि भारत गौरव सप्ताह किसे बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सॉरी, 84 पूछा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय राज्य को दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार क्लास वन में प्रवेश के लिए कितना एज होना चाहिए? अगर क्लास वन में एडमिशन कराने जाएंगे आप, तो उस बच्चा का एज कितना होना चाहिए? 6+ होना चाहिए, यानी 6 साल 1 महीना, 6 साल 2 महीना चलेगा। 85 पूछा जा रहा है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की स्थापना किस चीज को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है? तो रिसर्च एंड इनोवेशन को। 86 पूछा जा रहा है कि किस राज्य के CM राइज स्कूल निजी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बनाया गया? तो CM राइज स्कूल जो बनाया गया है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है और प्राइवेट स्कूल के साथ कंपटीशन करता है। NEP 2020 में बाल वाटिका शब्द किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो 3 से 6 साल तक के बच्चे कहाँ पढ़ेगा? बाल वाटिका में। फिर उसका एडमिशन आपका स्कूल में होगा 6 से प्लस में 1 क्लास में। 88 पूछा जा रहा है कि किस CAPF ने सीमावर्ती क्षेत्र में बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन स्टार्ट किया है? तो BSF ने, कौन? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में NDR क्या है? तो NDR क्या है आपका? नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। 90 पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने 2025 में कक्षा 6 से अपने स्कूल पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में रोबोटिक्स की शुरुआत की है? 2025 में क्लास 6 से कौन सा सब्जेक्ट ऐड किया है? रोबोटिक्स को ऐड किया है। तो कौन सा स्कूल हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका गोवा। गोवा के द्वारा स्टार्ट किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन नेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो आपको पता ही है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। सोसाइटी नहीं होगा, ट्राइबल स्टूडेंट्स होगा। किस IIM ने निजानंद सेंटर फॉर हैप्पीनेस लॉन्च किया है? तो निजानंद सेंटर फॉर हैप्पीनेस IIM जम्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किस चीज को इंटीग्रेट करता है? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम असीम पोर्टल को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। NCF 2023 का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपोर्टेंट है, के कस्तूरी रंगन। NEP 2020 वाला भी जो अध्यक्ष थे यही थे। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 इसके विवरण प्रस्तावित करने के लिए आयोजित किया गया। तो प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 जो है, ये लॉन्च किया गया था आपका वीरता पुरस्कार विजेताओं का वीर गाथा को क्या करने के लिए? प्रसारित करने के लिए। किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 100% वित्त पोषण, यानी कि अगर यहाँ उस स्टेट से बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे, तो 100% फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ये लॉन्च किया झारखंड के द्वारा। स्कीम का नाम क्या है? मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल बैग नीति सुझाव देती है कि स्कूल बैग का वजन छात्र के शरीर के वजन के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो स्कूल बैग जो ले जाते हैं बच्चे स्कूल, तो पहले पहले क्या होता था, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी, हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक, तो काफ़ी भारी होता था, तो उसको ढोना पड़ता था, जो उसके फिजिकल हैरेसमेंट था एक टाइप से, उसको दूर कर दिया गया है। अब तो 1-2 दिन बिना बैग का भी स्कूल आ सकता है बच्चा, पहले तो डेली ले जाना पड़ता था। तो उसका वजन का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि बच्चा का वजन कितना है, 50 kg है, तो उसका बस्ता का वजन कितना नहीं होना चाहिए? 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बस्ता का वजन 5 kg से कम होना चाहिए। 50 का 10% 5 kg, ठीक है।
98 पूछा जा रहा है कि एआई और डिजिटल सुरक्षा में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस टेक्नोलॉजी सीबीएसई के साथ भागीदारी की, किस डिजिटल सेफ्टी मैंने कौन सा टेक्नोलॉजी जाइंट जो है क्या टाइप किया है, तो ये टाइप किया फेसबुक के द्वारा, मेटा जिसका नाम है अभी। स्कूल में G20 जन भागीदारी इवेंट जो है ये किस चीज पर केंद्रित था, तो ये केंद्रित था आपका FLN पर, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्टूडेंट ग्रीवेंस स्टेटस लॉन्च पेजेस, तो यूजीसी द्वारा जो है ई समाधान लॉन्च किया गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है, पैसा वगैरह वापस नहीं कर रहा है यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड, तो ई समाधान पोर्टल में ये क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो टोटल 100 आपका कंप्लीट कर दिया गया है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप वीडियो के लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा, ताकि कल ही जो है आपका और 2 पार्ट हम लॉन्च कर दें, तो टोटल 300 क्वेश्चन हो जाएगा, उतना काफ़ी आपके एग्जाम के लिए। उस सेशन को जल्दी कराया जा रहा है क्योंकि आपका एग्जाम भी है, तो ज़्यादा टाइम भी यहाँ पर पास नहीं होना चाहिए कि आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा 30-40 क्वेश्चन के लिए आप पास कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।